इमरान खान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी का दावा, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान तैयार कर रहा है प्रस्ताव। पाकिस्तान की मंत्री शिरीन मजारी के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर कश्मीर पर प्रस्ताव इमरान कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कल मिले वहां के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा। दक्षिण एशिया के सुरक्षा हालात पर हुई बातचीत। पीस मिशन एक्सरसाइज की समीक्षा के लिए रूस के चेबकुल में एक टेबल पर बैठे भारत और पाकिस्तान के कमांडर। जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई की अफवाह फैलने के बाद श्रीनगर समेत घाटी में कई जगह बवाल। श्रीनगर में बवाल के चलते कल बाजार बंद रहे। नकाबपोश लोगों ने कई जगह सुरक्षा बल के जवानों पर पत्थर बरसाए। जवाब में जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पत्थरबाजों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल पत्थरबाजी में स्कूली बच्चे भी शामिल दिखाई दिए। पत्थरबाज को जीप से बांधने के कारण चर्चा में आए मेजर लितुल गोगोई की मुश्किल बढ़ी। जांच कमेटी ने दोषी मानकर कार्रवाई के आदेश दिए। एक नाबालिग लड़की के साथ होटल में पकड़े गए थे गोगोई। बिहार के सहरसा में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मीडिया किसी कर्मी द्वारा वरीय पदाधिकारी को और इस तरह का वीडियो भेजा गया है जिसमें कि एक लड़की और उसके तथाकथित मित्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। पुलिस इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अभियुक्त तथा पीड़ित की पहचान कर ली है। मामला सदर थाना अंतर्गत है, सहरसा सदर थाना का मामला है और वीडियो के आधार पर पूछताछ के लिए एक अभियुक्त को लाया गया है और पुलिस संज्ञान लेते हुए इसमें प्राथमिकी दर्ज करेगी और आगे अनुसंधान करते हुए सभी जो अभियुक्त होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सहरसा की वारदात के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश राज में बिहार फिर हुआ शर्मसार। नीतीश जी, ऐसी घटनाओं का कब होगा अंत? बिहार में गया और जहानाबाद में लड़की से छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद सहरसा में भी ऐसी ही वारदात हुई है जिसमें नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। नोएडा में दलित एडीएम हरीश चंद्र और रिटायर्ड कर्नल वीपीएस चौहान का झगड़ा अब बीएसपी बनाम बीजेपी हो सकता है। कल दिल्ली में एडीएम की पत्नी उषा ने बीएसपी प्रमुख मायावती से मिलकर दुखड़ा सुनाया। मायावती के आदेश पर बीएसपी नेता लालजी वर्मा लखनऊ में सीएम योगी से मिले। नोएडा में रिटायर्ड कर्नल से मारपीट के आरोप में निलंबित चल रहे हैं एडीएम हरीश चंद्र। सीएम योगी से एडीएम की पत्नी ने न्याय का भरोसा दिलाया है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, मौजूदा सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्घा ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ लगाए आपत्तिजनक पोस्टर। राजीव गांधी को बताया फादर ऑफ मॉब लिंचिंग। सितंबर में भविष्य का भारत कार्यक्रम में आरएसएस बुलाएगा अलग अलग दलों को। राहुल गांधी को बुलाने पर स्थिति साफ नहीं। आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, 2019 में जीत कराने के बाद पीएम का नाम तय करेगा विपक्ष। जिसकी ज्यादा सीटें उसी का हो पीएम। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में पवार ने लोकसभा और विधानसभा में बराबर सीटों पर लड़ने यानी 50-50 का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस के जवाब का इंतजार। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कई दलों ने ईवीएम को लेकर शिकायत की। उपेंद्र कुशवाहा के खीर वाले बयान पर मचा सियासी घमासान। जेडीयू ने कहा, डबल गेम खेल रहे हैं कुशवाहा। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा, 2 नावों की सवारी ना करे कुशवाहा, आना है तो जल्दी आए। बिहार के बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने कहा, बिहार में सीट बंटवारे का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन कब ये नहीं बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने खीर वाले बयान पर सफाई दी। कहा, गलत मतलब निकाला जा रहा है। 2019 में मोदी को पीएम बनाना है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा, महागठबंधन में जल्द शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली के नेहरू म्यूजियम में कोई बदलाव नहीं किए जाने की मांग की। समाजवादी पार्टी की युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने पार्टी से इस्तीफा दिया। एसपी की तरफ से जारी पार्टी प्रवक्ताओं की लिस्ट में नाम न होने के बाद दिया इस्तीफा। मेघालय की तुरा दक्षिण सीट से विधानसभा उपचुनाव में जीते सीएम कॉनराड संगमा। रेड कॉर्नर नोटिस के बिना भी मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण हो सकता है। सीबीआई ने एंटीगुआ सरकार को लिखी चिट्ठी। भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप, आईटी और वित्त मंत्रालय को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। हैदराबाद में हुए डबल बम धमाकों पर एनआईए की कोर्ट का फैसला टला। 25 अगस्त 2007 को हुए 2 धमाकों में गई थी 42 लोगों की जान। एमपी के छतरपुर में हो रहे कजली महोत्सव में कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से दागी गोलियां। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर कांग्रेस का हमला, कहा चंद महीने की मेहमान है मोदी सरकार, 1 लीटर डीजल का दाम 70 रुपए तक हो चुका है। भोपाल में कांग्रेस ने निकाला महंगाई के खिलाफ जुलूस, फूका सरकार का पुतला। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने निकाली लोकतंत्र बचाओ साइकिल यात्रा, सांसद धर्मेंद्र यादव कर रहे हैं अगुवाई। एमपी के अलीराजपुर पहुंची सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा, रोड शो में हजारों की भीड़ जुटी। राजस्थान में राजपूत सभा और करणी सेना ने सीएम वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा का विरोध करने का ऐलान किया। नगर निगम के फंड के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले दिल्ली के तीनों मेयर। अगले 2 दिनों के दौरान यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी। उत्तराखंड के भीमताल में लैंडस्लाइड से आवाजाही हुई मुश्किल, बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कोसी नदी के बीच टापू में फंसी 3 गायें, एनडीआरएफ की टीम ने 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी की उफनती धारा में एक घोड़ा फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण लोग परेशान, रोपवे की टूटी हुई ट्रॉली से पार करनी पड़ रही है नदी। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कोटद्वार पौड़ी हाईवे बंद, एसडीआरएफ के जवान रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण बंद हुआ कोटद्वार दुगड्डा नेशनल हाईवे, 3 दिन बाद भी नहीं खुला। हजारों यात्री कोटद्वार और दुगड्डा में फंसे। उत्तराखंड के कोटद्वार भाबर में तेज बारिश से बहकर आया मलबा लोगों के घरों में घुसा, सैकड़ों लोग हुए बेघर। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बही कार में सवार 3 लोगों की हादसे में मौत, 1 महिला को बचाया गया। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बहा बाइक सवार, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई युवक की जान। यूपी के मिर्जापुर जिले में लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों के नदी नाले उफान पर। सुखनई नदी में पानी बढ़ने से इलाके के दर्जनों गांवों का संपर्क कई घंटे तक कटा रहा। मिर्जापुर जिले में भारी बारिश के कारण स्कूलों में भी पानी भरा। नदी नालों में उफान को देखते हुए पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। यूपी के मुरादाबाद में खतरे के निशान के ऊपर रामगंगा नदी, आसपास के कई गांव पानी में डूबे, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद जिले में कई गांवों में पानी भरा। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए पीएसी को बुलाया। गांव नाव और गोताखोरों का भी इंतजाम किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, भूस्खलन के कारण रायपुर जगदलपुर रोड बंद, बड़ी संख्या में बस यात्री फंसे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश से बुरा हाल, तेलीबंधा थाने में भी पानी भरा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज और कल केरल के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। राहत शिविरों में जाकर लेंगे हालात का जायजा। केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में जस्टिस कुरियन जोसेफ और केएम जोसेफ ने सिंगर मोहित चौहान के साथ गाना गाया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।